अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3। हमारा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और हमारा उसमें टॉपिक है रेमेडीज़ इन टॉर्ट। अब हम लोग देखेंगे कि टॉर्ट में क्या क्या आपके पास जो एग्री पार्टी होती है इसके पास क्या क्या रेमेडीज़ होती हैं। जुडिशल रेमेडीज़ के दो टाइप्स होती हैं, जुडिशल और एक्स्ट्रा जुडिशल। जुडिशल वो होती हैं जो जुडिशरी से जो कोर्ट से ली जाती हैं, और एक्स्ट्रा जुडिशल वो होती हैं जो बगैर कोर्ट के आउट ऑफ द कोर्ट सॉल्व होती हैं जो रेमेडीज़ होती हैं। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। पार्टी इज सेड टू बी एग्रीव्ड व्हेन समथिंग दैट दे मे हैव बीन एंजॉयिंग हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम देम बाय अनदर पार्टी। अब हम एग्रीव पार्टी की यहाँ पर बता रहे हैं कि एग्रीव पार्टी कौन सी पार्टी होती है। एग्रीव पार्टी वो वाली पार्टी होती है जो एक पार्टी जब कोई चीज़ एंजॉय कर रही होती है और दूसरी पार्टी उससे वो ले लेती है, तो उस पार्टी को हम लोग एग्रीव पार्टी कहते हैं, जिससे वो चीज़ ले ली जाती है। A legal remedy is one of the such treatment which is provided to aggrieved person to take the person back from the position before the rights will। अब लीगल रेमेडी एक ऐसी ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो उस बंदे को प्रोवाइड की जाती है एग्रीव पर्सन को, कि ताकि उस बंदे को ऐसे पोजीशन में लेके जाया जा सके जैसे कि वो पहले था जब उसका राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ था। देयर आर टू टाइप्स, जैसे हमने पहले बात की, जुडिशियल रेमेडीज़ और एक्स्ट्रा जुडिशियल। जो कोर्ट ऑफ लॉ से रेमेडीज़ ली जाती हैं उनको हम जुडिशियल कहते हैं, और जो कोर्ट ऑफ लॉ के बगैर ली जाती हैं, बाहर से जो होती हैं, जो बंदे के अपने पास होती हैं या वैसे ही बंदा यूज़ कर सकता है, जुडिशियल की उसमें ज़रूरत नहीं होती, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल होती हैं। सबसे पहले उसमें हमारे पास डैमेजेस आ जाते हैं। अब इसमें पेपर में क्वेश्चन अक्सर डैमेजेस के बारे में अभी भी आ जाता है कि डैमेजेस कौन से होते हैं, तो उसमें भी हम जुडिशियल रेमेडीज़ में डैमेजेस कौन कौन से होते हैं, तो फिर हम उसको डैमेजेस वाले क्वेश्चन को पार्ट को हम बहुत थोड़ा सा इसके आगे टाइप्स से हम डिस्कस करेंगे। देयर आर कंपनसेशन गिवन टू एग्री पार्टी बाय रॉन्ग डूअर, ठीक है, जो टॉर्ट फीजर होता है, जो इसे रॉन्ग डूअर होता है, ठीक है, उसको कंपनसेशन दी जाती है, डैमेजेस, ठीक है, फॉर इंजरी ही सफ़र, ठीक है, वो डैमेजेस देता है जो उसने इंजरी सफ़र की। इफ़ द पर्सन सफर्ड एनी इंजरी बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अनदर पर्सन ही मे ब्रिंग द सूट ऑफ फॉर डैमेज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब अगर किसी बंदे ने कोई सफ़र किया, किसी की रॉन्गफुल एक्ट की वजह से कोई बंदे ने सफ़र किया है, ठीक है, किसी बंदे ने एक्ट किया और उसकी डिफेमेशन हो गई है, ठीक है, तो अब वो अब डैमेजेस का सूट करेगा लॉ ऑफ कोर्ट में, डैमेजेस का सूट करेगा कि जी मुझे डैमेज दिए जाए, मेरी इसमें इज़्ज़त है, तक इज़्ज़त का दावा करेगा, वो कहेगा कि जी मेरी यहाँ पर जी डिफेमेशन हो गई है, मुझे डैमेजेस दिए जाएँ। इट इज़ बेसिकली फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब जो लीगल राइट्स उसके इन्फ्रिंज हुए हैं, ठीक है, उससे अब वो फिर उससे निकलने के लिए जो इट इज़ अ बेसिकल इन्फ्रिंजमेंट, उससे जो लीगल राइट्स उसके हुए ताकि उसको उस पोजीशन में लेके जाया जा सके जब उसके राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हुए। अब हमारे पास काइंड्स ऑफ डैमेजेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास होता है नॉमिनल डैमेजेस। दीज आर डैमेजेस विच प्लेंटिफ हैज सफर्ड लीगल इंजरी बट नो एक्चुअल डैमेज। अब उसकी लीगल इंजरी तो हुई है, उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, पर उसको एक्चुअल कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। देयर आर गिवन इन द रिकॉग्निशन ऑफ द लीगल राइट, ठीक है, ये दीज आर गिवन द रिकॉग्निशन ऑफ लीगल राइट, ये लीगल राइट में दिए जाते हैं, ठीक है। दीज आर गिवन इन द केसेस ऑफ इंजूरियस साइन इंजरी विदाउट डैमेज, ठीक है। हमने इंजूरिया साइन डैमनम साइन इंजूरिया का हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो में हमने देखा था। इंजूरिया साइन डैमनम के केसेस में ये होता है, देखिए एशपे वर्सेस वाइट का एक केस था। इस केस में क्या हुआ था कि एक बंदे को वोट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब उसने जी वोट उसने नहीं दिया, और उसका क्या हुआ कि उसको वोट नहीं देने दिया गया था, एज उसकी कोई मसला था वहाँ पर, उसको वोट नहीं देने दिया गया इलेक्शन में। और इस तरह क्या हुआ कि जिस बंदे को उसने वोट देना था वो बंदा तो जीत गया था, पर उसने फिर भी एक डैमेजेस का सूट कर दिया था कि मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, पर उसका एक्चुअल डैमेज तो कोई नहीं हुआ, बंदा उसका जीत गया था। ये वाला ये केस था। अमाउंट ऑफ डैमेज आर नॉमिनल, ठीक है, जो होती है अमाउंट ऑफ डैमेज वो नॉमिनल होती हैं, ठीक है, अमाउंट होती है। ये कंपनसेटरी और जो हमारे पास रियल डैमेज इट इज़ गिवन टू द प्लेंटिफ एज कंपनसेशन फॉर एक्चुअल डैमेजेस, ठीक है, जो एक्चुअल उसे डैमेज उसने सफ़र किए होते हैं उसके लिए दिए बाय हिम। अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर एज मच एज द विच इज सफिशिएंट टू ब्रिंग द प्लेंटिफ इन द सेम सिचुएशन। अब इसमें वो कौन से डैमेजेस होते हैं, वो वाले डैमेज होते हैं जिसकी अमाउंट इतनी होती है कि उस सिचुएशन में उसको लेके आया जा सके जिसमें उसके डैमेजेस से पहले जो उसकी सिचुएशन थी उसके लिए इतने इसकी अमाउंट होती है। कंटेम्पचुअस हमारे पास है कंटेम्पचुअस डैमेजेस, ठीक है। दीज आर अवॉर्डेड व्हेन द लेवल ऑफ द हार्म कॉज टू द प्लेंटिफ इज लो, ठीक है। अब जो मतलब बहुत छोटे मामला होते हैं, ठीक है, किसी ने किसी को मतलब धक्का दे दिया या कोई इस तरह का किसी की फतेह की इज्जत हो गई, ये मतलब डिफेमेशन तो बहुत बड़ा मामला है। इसमें छोटे मोटे मामला होते हैं जिसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, ठीक है, इसमें उसको एक्चुअल कोई डैमेज नहीं होता, बस सिर्फ सूट लेके आया जाता है और कोर्ट उसको सिर्फ यही कि सिर्फ इतने के लिए कि बस उसको डैमेज हमने दे दिए हैं, उसके लिए वो एक नाम बराए नाम एक डैमेज दे दिए जाते हैं, ठीक है। एंड द कोर्ट फील्स द प्लेंटिफ वाज रॉन्ग टू ब्रिंग द क्लेम, ठीक है। अब वो लगता है कि यार ये जो लाया केस, ये ऐसा केस का केस बनता नहीं था, ठीक है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं था। द अमाउंट ऑफ मनी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट इज़ वेरी लो, बहुत एक छोटा सा टू शो दैट द सूट वाज ओनली द
वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, उसको शो किया जाता है कि जो सूट लाया गया वो वेस्ट ऑफ टाइम। एग्जाम्पलरी डैमेज अवॉर्डेड इन द केस वेयर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर वेरी हाई। अब ये उन केसेस में होता है जिसमें अमाउंट डैमेजेस की बहुत हाई होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द इंजरी ऑफ हार्म। अगर किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा किसी का टॉर्ट फीजर कोई कर दिया, ठीक है, अगर किसी टॉर्ट फीजर ने उसका टॉर्ट कोई क्लेम कर दिया, ठीक है, टॉर्ट कर द एम ऑफ द डेटर, ठीक है, इसका एम ये होता है कि अगले बंदे को डेटर किया जाए, अगले बंदे को रोका जाए, ठीक है, अगले बंदे को, ताकि वो दोबारा ऐसे दोबारा ना करे और ताकि उसको पनिश डिफेंडेंट, ठीक है, जो डिफेंडेंट होता है तकरीबन उसको फाइन के तौर पे या कंपनसेशन के तौर पे उसको डैमेजेस के तौर पे दिया इंजंक्शन। अब हमारे पास ये डैमेजेस का टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आगे दूसरी चीज़ थी उसमें इंजंक्शन, ठीक है, डैमेजेस था, इंजंक्शन था, और एक्सट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी थी उसे रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी थी। अब इंजंक्शन की अगर हम बात करें, इंजंक्शन इज़ एन ऑर्डर टू द कोर्ट डायरेक्टिंग, ठीक है। अब ये इंजंक्शन एक ऑर्डर होता है, ठीक है, जो कोर्ट की तरफ से आता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। अगर या आपने ऐसा करना है या आप जो कर रहे हैं उससे आपको रोक दिया जाए, ठीक है। कमीशन, ठीक है, रिस्ट्रेंट द कमीशन ऑफ द कंटिन्यूस ऑफ द सम एक्ट, ठीक है। एन इंजंक्शन इज द टाइप ऑफ रेमेडी, ठीक है, ऐसी रेमेडी होती है विच द कोर्ट ऑर्डर्स दैट कंपेल्स अदर पार्टी टू डू और नॉट टू अब्सटेन द डूइंग एक्ट, ठीक है, जो अदर पार्टी को रोकती है कि आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ग्रांटिंग द इंजंक्शन इज द प्रिजर्व द प्रॉपर्टी इन द टिल द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द कोर्ट ऑफ लीगल राइट्स। अब ये इंजंक्शन ऐसी हो सकती है जैसे स्टे किया प्रॉपर्टी किसी पे स्टे दिया जाता है कि जब तक ये प्रॉपर्टी का इस पर रोक दिया जाएगा, इस पर कोई काम कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ठीक है, और इसको कहीं आगे सेल नहीं किया जाएगा जब तक इसका ये मसला चल रहा है। जब डिस्प्यूट इसका क्लियर हो जाएगा फिर ये इंजंक्शन खत्म हो जाएगी। अब इसी तरह अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है उसको उस काम करने से रोक दिया, कंस्ट्रक्शन को बंदा कर रहा है उसको वहाँ पे रोक दिया जाए। टेम्परेरी इंजेक्शन होती है, इट इज मींस ऑर्डर इंजेक्शन बाय द कोर्ट ऑफ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के लिए कि आपने इससे जब तक इसका हल नहीं होता तब तक आप नहीं करना। परमानेंट इंजेक्शन इन फाइनल जजमेंट है, ठीक है। अब फाइनल इंजेक्शन किसी ने लगा दिया कि अच्छा अब इसके बाद इस प्रॉपर्टी पे कोई भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेगा और कोई बंदा इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, जो भी करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, ठीक है। अब रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स दिस थ्योरी बेस्ड ऑन रिकवरी एज सिमिलर, ठीक है, ये अब कंपनसेशन और रिकवरी, ठीक है, इसके लिए होती है, ठीक है। अब दिस इज सिचुएशन व्हेन द रॉन्ग डूअर इज डायरेक्टेड, ठीक है, जब रॉन्ग डूअर को डायरेक्टेड किया जाता है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से, रिटर्न दैट थिंग्स टू द इंजर्ड पार्टी, ठीक है, जो उसने चीज़ें ली हैं वो वापस कर दे, ठीक है, विच ही हैज़ गेन्ड लीगल तौर पर। अगर उसने किसी की प्रॉपर्टी लिया तो उसको कहा दिया जाता है कि तुम वापस कर दो। अब हमारे पास आएंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल, हम उसमें अब जुडिशियल में हमने देखा डैमेजेस होती हैं, इंजंक्शन होती हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल कौन कौन सी हैं? इन लॉ ऑफ टॉर्ट दीज आर रेमेडीज विच आर नॉट कनेक्टेड विद द कोर्ट्स। अब ये इनका कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, पर कोर्ट्स आर एक्सेप्टेड बाय द बट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, पर उसे कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट करते हैं कि ये वाले डैमेजेस हैं, आप लोग ले सकते हैं। वेयर इंजर्ड हैज़ अ राइट टू यूज़ अ फोर्स, ठीक है, अब उसके कुछ हद तक वो फोर्स अपनी इस्तेमाल कर सकता है जहाँ जितनी ज़रूरत है, एंड हिज ऑन विदाउट द हेल्प ऑफ कोर्ट, ठीक है, अब उसके हेल्प ऑफ कोर्ट के अलावा। सबसे पहले हमारे पास है सेल्फ हेल्प इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, ये सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। इन दिस द पर्सन हु फाइंड्स हिमसेल्फ इन डेंजर, ठीक है, अगर कोई बंदा अपने आप को डेंजर में पाता है और कुछ करता है तो अपनी मदद आपसे वो क्या करता है, रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करके अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकता है, ठीक है, सेल्फ हेल्प कर सकता है, फोर्स यूज़ कर सकता है। री एंट्री टू द लैंड इन केस ऑफ वन फाइंड्स द प्रॉपर्टी अंडर द इलीगल कंट्रोल। अब किसी ने किसी की प्रॉपर्टी ली है, ट्रेसपासर है कोई, उसने उसकी प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी में दाखिल होकर उसने उसकी प्रॉपर्टी ले लिया या उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, वो अपने जो या लैंड है उसमें लैंड में घुस गया, तो वो दोबारा अपनी लैंड में जा सकता है, अपना फोर्स यूज़ करके उसको वहाँ से निकाल सकता है, वहाँ से मतलब अपनी लैंड में दोबारा रीजनेबल फोर्स यूज़ करके री एंटर हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी में। अब एक्सपेल्शन ऑफ ट्रेसपास, अब तीसरा उसके पास ये है कि अब वो वहाँ पर चला तो गया, अब अगर वहाँ से वो जो बंदा कमिट कर रहा है, ठीक है, उसको वहाँ से वो बाहर में निकाल सकता है अपनी फोर्स यूज़ करके, जितनी रीजनेबल फोर्स यूज़ है, जो बंदा ट्रेसपासर कर रहा है या वो है या उसका एनिमल है, ठीक है, उसको वहाँ से करके वो हेल्प विदाउट हेल्प ऑफ कोर्ट उसको वहाँ से बाहर निकाल सकें। रिसेप्शन ऑफ गुड्स, अब जो उससे गुड्स मतलब किसी ने अगर किसी मोबाइल छीन लिया, ठीक है, वो अपने मोबाइल अपना वापस ले सकता है, उससे हैज़ अ राइट टू हिज ऑन पोजेशन। अब उसके बाद कोर्ट किसके लिए उसको मोबाइल अपना वो बात के छीन के वापस ले सकता है। रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, अब किसी बंदे ने किसी के रास्ते में कोई न्यूसेंस या कोई ऐसी कोई चीज़ बैरियल वगैरह लगा दी है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी में जाकर अब वो क्या करता है, वहाँ से बैरियल वो हटा सकता है, ठीक है, उसको उसकी अब ज़रूरत नहीं है कि न्यूसेंस वो तंग हो रहा है वहाँ से, तो उसने वहाँ से उससे निकाल दिया, वहाँ से बैरियल निकाल कर अपनी ज़मीन से या जिससे भी होगा वो, अगर न्यूसेंस को क्रिएट हो रही है तो उससे वो न्यूसेंस को हटा सकता है, वेट कर सकता है, वहाँ से रिमूव कर सकता है। अच्छा, ये हमारा टॉपिक था रेमेडीज़ के बारे में कि रेमेडीज़ इन टॉर्ट कौन कौन सी होती हैं, तो ये हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।